बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट रेवोल्यूशन में खुश आमदीद। रमज़ानुल मुबारक जारी वसारी है, जहाँ ये महीना अपने फ़ज़ाइल और बरक़ात व समरात के हवाले से मशहूर व मारूफ़ है। वहीं पर इस माह मुक़द्दस में कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जिनकी तारीख़ इस्लाम में ख़ास अहमियत है। इन्हीं अहम वाक़यात में से एक अहम वाक़या 21 रमज़ानुल मुबारक को सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जो नाम है वो अली था और आपके वालिद मोहतरम का नाम अबू तालिब। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलक़ाब शेर खुदा, असदुल्लाह और हैदर करार हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद भी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा का निकाह जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्ही से फ़रमाया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हसनैन करीमैन जनाब हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के वालिद मोहतरम हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अज़ीम शख्सियत हैं जिनका नाम लेकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें जन्नत की बशारत दी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्तिदा ही में इस्लाम कबूल फ़रमा लिया था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें इस्लाम की दावत दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन तुम में से इस नेक काम में, इस्लाम की नशर व इशाअत में और इस्लाम के गलबे की इस जद्दोजहद के अंदर मेरा साथ देगा। तो जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला ने हाथ खड़ा करके कहा था, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके शाना बशाना चलूँगा और मैं आपका साथ दूँगा। और फिर वाक़अतन आपने अपने इस अहद को पूरा कर दिखाया और ज़िंदगी भर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए पेश रहे। जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्की ज़िंदगी के अंदर दावत इस्लाम के अंदर मशगूल रहे, यहाँ तक कि हिजरत का हुक्म नाजिल हुआ। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि ए नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी अब मक्का को छोड़िए और मदीना की जानिब हिजरत फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के सफ़र के लिए अपने साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथी के तौर के ऊपर, हम सफ़र के तौर के ऊपर मुंतखब फरमाया और जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आखिरी रात मक्का में अपने बिस्तर पर सुलाया और ताकीद फरमाई, अली तुम मक्का वालों की अमानतें उनके सुपुर्द करके मुझसे मदीना आकर मुलाकात करना। बहरहाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने सुबह हुई है तो अहले मक्का को उनकी अमानतें सुपुर्द की और मदीना का कसद फरमाया। मदीना तैयबा पहुँचने के बाद आप इस्लाम की सरबुलंदी के अंदर मज़ीद सरगर्म हो गए और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर होने वाली जो जंगें और ग़ज़वात हैं, तमाम जंगों में आपने शिरकत की सिवाय ग़ज़वा तबूक के जिस ग़ज़वे में ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शामिल होने से मना कर दिया था और मदीना में ही रहने का हुक्म फरमाया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने तमाम जंगों के अंदर बहादरी और दलेरी के वो जौहर दिखाए कि जिसे अपनों ही नहीं बल्कि गैरों ने भी तस्लीम किया। वो जंग बदर हो, जंग ओहद हो, जंग खंदक हो, ग़ज़वा फ़तह मक्का के मौके के ऊपर, जंग हुनैन के अंदर, तमाम जंगों के अंदर आपने बेमिसाल शुजाअत और दलेरी का मुज़ाहरा किया। तमाम जंगों में से सबसे अहम जंग जो आप रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर भी है वो जंग खैबर है। इसमें आपने वो बहादरी दिखलाई थी कि मरहब जैसा एक अपने आप को बड़ा दलेर और बहादुर समझने वाला वो भी आपके मुकाबिल के ऊपर ठहर नहीं पाया था। जंग खैबर का मामला ये है कि वहाँ पर खैबर के जो इलाका था वहाँ पर यहूदियों के काफ़ी सारे किले थे। तमाम किले मुसलमानों ने फ़तह कर लिए थे। एक आखिरी किला जिसके अंदर मरहब रहा करता था, उसके अंदर यहूदियों की एक बहुत बड़ी ताकत जमा थी और वो सबसे मजबूत किला था, फ़तह नहीं हो पा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया कि मैं सुबह को ऐसे शख्स के हाथ के अंदर झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। सुबह हुई है जब, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? बुलाया गया खेमे से। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हज़रत अली के हाथ में दिया और फरमाया कि जाओ यलगार करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला फ़तह अता फ़रमाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने किले की जानिब पेशकदमी फ़रमाई। वहाँ से मरहब
یہ اشعار کہتا ہوا آیا تھا جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اس نے کہا کہ خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں اور 1000 کے مقابلے کے اوپر اکیلا مانا جاتا ہوں، بڑا دلیر ہوں، اس طرح کی اس نے باتیں کری اپنے بارے میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیسی غابات کریہ المنظرا، کہ میں بھی وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر کرار رکھا ہے، اور میرا حملہ خطرناک اور خوفناک شیر کی مانند ہوا کرتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور مرحب کا ٹکراؤ ہوا، مقابلہ ہوا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہی لمحوں میں اس متکبر اور اکڑے ہوئے یہودی مرحب، جو اپنے آپ کو بڑا وہ دلیر اور بہادر سمجھا کرتا تھا، چند ہی لمحوں میں آپ نے اس کو ڈھیر کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کے اوپر خیبر کی فتح فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نصرت مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور یہود کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم عالم، ایک عظیم دائی، ایک عظیم مبلغ، ایک عظیم مجاہد، زاہد، عابد، متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ جتنی بھی اچھی صفات اور اچھی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ کمال درجے کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں موجود تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کے ساتھ بڑا اچھا آپ نے وقت گزارا۔ ان کے خصوصی مشیر کے طور کے اوپر آپ حکومت کے معاملات کے اندر بہرحال، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو مرکزی ایک حیثیت حاصل تھی، آپ فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ دارالخلافہ تھا، اس کو چینج کر کے کچھ وجوہات کی بنیاد کے اوپر کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ وہیں پر آپ نے اپنی خلافت کا زمانہ گزارا۔ 4 سال اور تقریباً 9 ماہ خلافت کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد کے اندر نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ ابن ملجم ملعون نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہوئے، اور بالآخر 21 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یقیناً آپ ایک اعلیٰ انسان تھے اور بہترین انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وہی شجاعت، وہی علم، وہی دلیری اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو بھی عطا فرمائے۔ جس طرح انہوں نے دین کی سربلندی کا کام کیا، اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔